सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। ठीक, उसके बाद आइटम को बाबू, आइटम हो गया। उसके बाद आपको आइटम को बाबू अंदर जूम करके दिखाए थे वीडियो, है ना। आइटम के अंदर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। आइटम के अंदर मेरा क्या होता है बाबू, आइटम के अंदर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इतना सारा पार्टिकल होता है। आइटम मेरा कैसा होता है सर, स्फेरिकल शेप का होता है। आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है बाबू, आइटम के अंदर बाबू। जैसे सोलर सिस्टम है बाबू, उसी तरह से क्या होता है, ऑर्बिट होता है। हमारा सोलर सिस्टम में कैसे ऑर्बिट है, सोलर सिस्टम में ऑर्बिट है ना, सन मिडिल में, मिडिल में क्या मेरा सन है। और बाकी सब प्लानिट क्या करते हैं, इसी ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मिडिल में क्या है, सन है। तो ऐसा ही बाबू, ऐसा ही एटम का स्ट्रक्चर होता है। जैसे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसी तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है ना। तो आप लोग को बाबू थोड़ा सा हायर क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ना है, आइटम है ना। आइटम है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, आइटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। तो उसी को नाम दे दिया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक चैप्टर ही एक है ना, आइटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसी को नाम क्या दे दिया जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा पढ़ना है हायर क्लास में, अभी हम लोग पहले बेसिक वाला पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आइटम के अंदर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, जैसे सोलर सिस्टम में वो सन मेरा बीच में रहता, उसी तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या रहेगा, आइटम के बीच में रहेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सोलर सिस्टम में बाबू प्लानेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या, प्लानेट क्या करते हैं बाबू, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से बाबू इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। तो इतना आपका वीडियो भी दिखा दिए थे, बता भी दिए थे ना। उसके बाद आपको जैसे सोलर सिस्टम में, हाँ उसी तरह से। उसके बाद आपको क्या बताया था बाबू, आइटम का 1 से बाबू 30 तक के बोले थे ना, 30 तक के बोले थे वो, कि 1 से 30 तक के सारे आइटम का, एलिमेंट का क्या करना, एटॉमिक नंबर याद करना। तो एक आइटम हो गया है ना, मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन आइटम हो गया, एच आइटम, हाइड्रोजन आइटम हो गया। तो आइटम आइटम जोड़ के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइटम जुड़ के क्या बनाएगा, एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। H2 हो गया, H2 मेरा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। आपको बोले थे मेरे लाल, जैसे हाइड्रोजन आइटम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, तो आपस में जुड़ के क्या बनाएगा, एलिमेंट बनाएगा, एलिमेंट बनाएगा, एलिमेंट बनाएगा। ठीक, तो आपको प्रीवियस क्लास में बाबू, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए थे ना। उसमें जितने भी एलिमेंट है, 1 से है ना बाबू, एलिमेंट तो मेरे पास 118 है, लेकिन एक से 30 तक के क्या बोले थे, कि सारे एलिमेंट का नाम याद करने के लिए, है ना। 1 से जो 30 था बाबू, उसका सारे एलिमेंट का क्या बोले थे, कि नाम याद करना है ना। ठीक है ना, बहुत कूटेंगे, हल्ला करोगे तो बहुत कूटेंगे ना। यही आपका क्या बाबू, पीरियोडिक टेबल है। यही मेरा लाल क्या, पीरियोडिक टेबल है ना, है ना। तो यही पीरियोडिक टेबल खरीदने के लिए बोले थे, है ना। और इसमें देखो, एक में क्या है, हाइड्रोजन है बाबू, ये हाइड्रोजन है ना। इधर क्या है, लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है ना बाबू। ये एल्युमिनियम है, हाँ सिलिकॉन है। तो ये सब बोले थे आपको खरीद के लाने के लिए, है ना बाबू। स्पॉटलाइट करने, आ जाए, स्पॉटलाइट नहीं किया बाबू। ठीक, ठीक, तो यही आपका पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या है सर, इसमें बाबू जितने भी हम लोग बाबू सोना चांदी, इसमें क्या है, इसमें वो जितने भी हम लोग सोना चांदी देख रहे हैं, लोहा है ना, आयरन, सारा का सारा एलिमेंट इसी में प्रेजेंट है, इसी में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे सिल्वर लिखा हुआ नहीं दिख रहा, सर यहाँ पे गोल्ड देखो, किधर है, सर हाँ गोल्ड किधर है, अच्छा गोल्ड दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे आपको सिल्वर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोला, सिल्वर, SIL भी है, सिल्वर दिख रहा है ना। ठीक, सारा एलिमेंट इसी में। यहाँ गोल्ड है, सिल्वर के नीचे क्या दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है ना। ठीक है, तो जो सर भी हम आयरन, लोग, अरे बता रहे हैं ना जी, आयरन है, है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ पे बाबू ये सर आयरन ऊपर में, अच्छा ठीक है। सिल्वर के बाबू, सिल्वर के बगल में यहाँ 47 है, कूट देंगे। तो 47 इसका क्या होगा, सिल्वर का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, आयरन बाबू, यहाँ पे देखो आयरन क्या 26 है, आयरन के कितना 26 है, 26 आयरन के क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, 26 क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बाबू बोले थे आप लोग के बाबू, ये बड़ा वाला पीरियोडिक टेबल पापा जी को बोलिएगा ला के दे देंगे। बहुत इसका जरूरत पड़ता है, जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक इसका जरूरत पड़ते रहे ना। इसमें कुछ कुछ एलिमेंट का नाम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा। ठीक, ठीक है, समझना। ठीक, अब इसको पैक करते हैं। सर नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू, हल्ला नहीं कीजिए, चल जाइए शांति से। ठीक है ना, नेटवर्क इशू हो रहा है, शैतान हल्ला करता है। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, कूट देंगे पकड़ के, बैठो पढ़ के। ठीक बाबू, तो हमने आपको क्या बताया था, एलिमेंट लिखा था, 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का नाम लिखा था। उसके बाद उसके बाद क्या बोले था कि उसका एटॉमिक नंबर याद करने के लिए। ये तनु बहुत पीटेंगे तनु। ठीक, उसके बाद क्या बोले थे कि उसका एटॉमिक, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे कि उसका एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, है ना, 1 से 30 तक है, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, शांति से समझना। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है सर पीरियोडिक टेबल में बाबू, शांति से समझना, है ना। एलिमेंट का आपको हमने क्या किया था, डिफाइन कर दिया था। नेक्स्ट लिखना बाबू, टोटल नंबर जो एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है कितना है सर, 118 एलिमेंट है, 180 लिखना है। अरे सर शांत रहो ना पहले बाबू। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 180 एलिमेंट्स है ना। अब इस एलिमेंट में बाबू जैसे बहुत सारा देखोगे, नाम सुने होगे आप लोग, नहीं सुने होगे तो सुनो। 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मेरा कितने तरह के होते हैं बाबू, 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग मेटल्स कहते हैं। मेटल्स कहने का मतलब बाबू जिसमें क्या हो, चमक हो, है ना, चमक हो। जैसे कहने का मतलब बाबू क्या, कहने का मतलब मेरे लाल क्या क्या क्या, मेटल्स कहने का मतलब बाबू क्या, कहा गया जी, जैसे ये सीजर हो गया, ये कैंची हो गया, तो कैंची का ये जो हैंडल ये दिखाई दे रहा है जिससे कटता है, ये क्या है, मेटल्स है। इसको क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे ना, मेटल्स कहेंगे। आपके पास जो कॉइन है, सोना चांदी, ये सब सारा का सारा क्या, मेटल्स है, मेटल्स है, ठीक। दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा क्या, शांति समझना, दूसरा क्या होता है मेरे लाल, नॉन मेटल्स होता है। दूसरा कितना होता है, नॉन मेटल्स होता है ना। दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। टोटल एलिमेंट हमारे पास, टोटल एलिमेंट कितना है, 118। इसी में कुछ एलिमेंट वाला मेरा क्या होगा, मेटल्स होगा, कुछ एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा, और कुछ बाबू जिसमें दोनों प्रॉपर्टी रहेगा। नॉन मेटल्स क्या हो गया, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, ये लकड़ी है, ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया ना, नॉन। ये प्लास्टिक क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल हो गया, ठीक। सर मेटल क्या कोई भी सर, चीज जो मेटल का ना हो। हाँ, मैं जैसे सोना चांदी है ना, सर लोहा। सर हाँ जी, सर जोड़ के 118 ही होता है सर, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा ना होता है, ठीक है ना, सब कंबाइन होकर बनता है ना वो। आगे सर आगे लोहा पढ़ोगे और अभी। मेटल में क्या अंतर है? लोहा मेटल्स है, लोहा मेटल्स है, अंतर नहीं है, ठीक है ना, लोहा मेटल्स, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो कुछ एक मेटल्स हो गया, एक नॉन मेटल्स हो गया, है ना बाबू। कुछ ऐसा भी एलिमेंट होता है बाबू जिसमें दोनों प्रॉपर्टी पाया जाएगा। जैसे हमारे बाबू, हमारे बाबू सोसाइटी में क्या, 2 तरह के बाबू होते हैं, एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। एक और कैटेगरी है ना बाबू, एक और कैटेगरी है, कौन बाबू, एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी है ना। तो उसी सर प्रकार वो एक कुछ, ट्रांसजेंडर कैटेगरी होता है जिसमें सर ना वो लड़का होता है ना वो लड़की होती है। अच्छा ठीक। एक मेटल्स है, एक नॉन मेटल्स है, और एक बाबू क्या होते हैं बाबू जिसमें बाबू दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाएगा, है सर ना। लड़का नहीं उस तो एलियन। अच्छा ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटोलॉइड्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मेटोलॉइड्स कहते हैं, मेटोलॉइड्स कहते हैं ना, मेटोलॉइड्स कहते हैं, ठीक। ठीक बाबू, है ना। हाँ जी, शांत रहो। एक मेटल्स होता है, एक ना, टोटल एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटे हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटोलॉइड्स में। मेटल और भी हो किसको, सकते हैं ना सर? आप नहीं होता शैतान, शांत रहो। मेटल जैसे ये जैसे सीजर हो गया, तो सीजर का ये वाला जो है मेटल हो गया। आप गोल्ड चेन पहनते हो, सिल्वर का चेन पहनते हो, वो सब क्या हो गया, मेटल हो गया। नॉन मेटल का क्या हो गया सर, ये लकड़ी हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटोलाइट्स क्या है सर, मेटोलाइट्स क्या बाबू, मेटोलाइट्स बाबू जो इसमें बाबू दोनों तरह का प्रॉपर्टी होगा, है ना, दोनों तरह का। जैसे बाबू क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, बोरोन हो गया, सब क्या हो गया, मेटोलाइट्स हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, नंबर ऑफ जो मेटोलाइट्स है बाबू, इसका जो नंबर है मेरे लाल, इसका जो नंबर है मेटोलाइट्स का जो नंबर है वो टोटल 118 है ना। तो 8 मेरा क्या है, मेटोलाइट्स है, ठीक। ठीक है बाबू। नॉन मेटल का जो नंबर है बाबू, इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ बाबू नॉन मेटल्स का जो नंबर है, नॉन मेटल कितना है, 17 है, ठीक। मेटल्स कितना हो गया, सबसे ज्यादा मेरा क्या हो गया, इसका जो नंबर है 18 है। नंबर कितना है इसका, कितना नंबर है, 18 नंबर है, मैंने इसकी संख्या कितनी है बाबू, 93 हो गया, है 93। ना। टोटल मेरा कितना मेटर, टोटल एलिमेंट हमारे अर्थ पे टोटल एलिमेंट क्या पाया जाता है, 118 पाया जाता है। इतना ही एलिमेंट है, इतना ही से सोना चांदी है ना वो, कॉपर आयरन है ना, वो सारा इसी इतना ही से बना, इसी के अंदर बना हुआ है ना, ठीक। उसमें 3 पार्ट में बांट दिया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट। मेटोलाइट की संख्या 8,
नॉन मेटल की संख्या 17 और मेटल की संख्या कितना 93 हो गया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना। लिखोगे, लिखो इसको शैतान, लिखो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? नैतिक, राजनंदिनी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? सर 8 होता है। हाँ, अभी आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। सर लेकिन मेरे में 22 दिखा रहा है। कूट देंगे, ठीक है ना सर? क्या 22 दिखा रहा? नॉन मेटल। लिखो ना बाबू, सबका डाटा अलग अलग होता है। देखो बाबू, आपको दिखा देते शैतान, ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें बाबू यहाँ हल्ला मत करो, ठीक है ना? इसमें शायद 7 दिया होगा एक एलिमेंट। यहाँ बाबू आपको जो दिख रहा है, याद है सर, बोरॉन, सिलिकॉन। हल्ला मत करो जी, बोल रहे हैं शांत रहने के लिए, तो हल्ला क्यों करो बाबू? ठीक, नेक्स्ट बाबू, जो मेटोलाइट्स है बाबू, जो मेटोलाइट्स है शैतान, सिंबल आपका बाबू ग्रीन कलर वाला दिया है। ये वाला देखो बोरन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से बाबू, नहीं दिखाई दे रहा सर, रुको। बोरॉन सर, बोरॉन। हल्ला काहे कर रहा जी, बहुत हल्ला करते हो, गुस्सा काहे बर्बाद देते हो। ठीक, अब दिखाई दे रहा, जूम कर देते, लो 9 से ऊपर चला गया। अच्छा ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से बाबू, जिग जैग लाइन, ये ये इतना सारा क्या मेटोलॉइड है। ये आपको बोरॉन लिखा हुआ दिखाई दे रहा, यहाँ पे मेरे लाल आपको बोरॉन दिखाई देगा, BORON दिखाई दे रहा, तो ये मेटोलाइड हो गया। इसके बाद ये ग्रीन सिलिकॉन मेटोलाइड हो गया, समझ गया सर। जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ये सारा का सारा क्या मेटोलाइड है। ठीक, ये सारा का सारा क्या मेटोलाइड है, ये सारा का सारा क्या मेटोलाइड है। इधर मेरा क्या बाबू, ये वाला बना नॉन मेटल है, इधर क्या है नॉन मेटल है। इधर मेटोलाइड के इस साइड, मेटोलाइट के ये राइट साइड, ये वाला क्या है नॉन मेटल्स है, क्या नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स है। मेटोलाइट के कलर का सर? मेटोलाइट के लेफ्ट साइड, ये पूरा का पूरा क्या है बाबू, पूरा का पूरा क्या है मेरा मेटल्स है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? अरे से तुम शांत रहो बाबू, सबका वो तरीका होता है ना जी। ये पूरा का पूरा इधर क्या मेटोलाइट्स, ये मेटल्स है। ये जैसे कॉपर हो गया, ये कॉपर है, कॉपर क्या मेटल्स है। निकेल क्या हो गया, मेटल हो गया। जिंक क्या हो गया, मेटल हो गया। इस लाइन के इसके राइट साइड मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। इसके लेफ्ट साइड क्या हो गया मेटल, ये मेटल्स हो गया। राइट साइड नॉन मेटल्स, इधर मेटल्स हो गया ना, मेटल्स हो गया। ठीक है, तो यही था वो, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट कंसेप्ट सर मेटल्स अभी बता रहे थे, तो कहाँ सुन रहा था? सर वो ब्लू वाला मेटल है। हाँ बाबू, ब्लू वाला मेटल है। लिक्विड है ना सर ब्लू वाला? हाँ यस सर। ब्लैक वाला होता है ना सर सॉलिड। येलो दिया हुआ है सर, आपका कलर अलग अलग कलर बाबू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कलर बाबू जो प्रिंट कर रहा है, जो टाइपिंग कर रहा है, जो बाबू प्रेस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। कलर से कोई मतलब नहीं है। दिखाने के लिए सर क्या क्या है? हाँ, दिखाने के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, किसका अनम्यूट है जी, भगा देंगे। किसका अनम्यूट है बाबू? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अब हम लोग, तो ये आपको क्या बताया बाबू, एलिमेंट्स बताएं। अब एलिमेंट्स आपस में जुड़ता है, आपको बताया था है ना, वो एटम आपस में जुड़ के क्या बनाएगा, एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। एटम आपस में जुड़ के क्या बनाएगा, एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करें। तो नेक्स्ट में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एटोमिसिटी पढ़ेंगे। एटोमिसिटी ऑफ क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे। जैसे क्या सर, जैसे क्या बाबू, जैसे बाबू आपको ऑक्सीजन एटम बताया है ना, ऑक्सीजन एटम बताया है ना। ठीक बाबू, समझना शांति से। जैसे आपको ऑक्सीजन एटम बताएं बाबू है ना, नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग क्या देंगे शैतान, एटोमिसिटी देंगे। इसका मतलब क्या होता है एटोमिसिटी, ठीक बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं तब अच्छे समझ में। एटोमिसिटी ऑफ किसका सर, एलिमेंट का है ना। किस क्लास का, वही LKG UKG का बाबू। जैसे वो आपको बताए थे मेरे लाल, हाइड्रोजन एटम हो गया और एगो और हाइड्रोजन एटम हो गया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट बनाएगा। तो कहेगा इसका एटोमिसिटी कितना है, तो इसमें कितना हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, 2। तो इसका एटोमिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया। इसका एटोमिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। एटोमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया।
जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, है ना। तो कहेगा O2 का एटोमिसिटी कितना है, तो कितना एटम O2 है, 1 + 1, यहाँ 2 है, तो इसका एटोमिसिटी दो। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एटोमिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, एटोमिसिटी 2 हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन हो गया प्लस कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो कहेगा यहाँ पे एटोमिसिटी कितना हो 3 गया, 3 हो जाएगा, एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, हल्ला मत करो जी। जैसे N2 है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएगा, N2 बनाएगा। तो यहाँ पे एटोमिसिटी कितना सर कहेगा, आपने 2 लिख दिया सर वहाँ पे एन। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। यहाँ पे ना एटोमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया, 2 है ना। तो आइटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, है ना, जुड़ के एक एलिमेंट बनाते हैं। तो जितना आइटम कंबाइन होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एटोमिसिटी कहलाएगा। देखो वीडियो दिखाते सीधा, ठीक, एटोमिसिटी का देखो दिखाते बाबू। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट को बाबू ऐसा पढ़ो बाबू, है ना, बच्चा रहे, LKG का रहे, ये सबका कब पढ़ना, LKG UKG में पढ़ना। आप लोग को स्कूल वाला टीचर पढ़ाता नहीं बाबू। सर LKG का फुल फॉर्म क्या होता है सर? LKG का होता है बाबू लोअर किंडर गार्डन होता है करके। सर मेटलॉइड्स का स्पेलिंग क्या होता है सर? सर ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ठीक है, 2-4 को किसमें से भागाएंगे शैतान, हल्ला मत करो। क्या हुआ सत्यम, हम लोग में एलकेजी का फॉर्म, सर हम लोग के स्कूल में एलकेजी का फुल फॉर्म देखिए बाबू आपको एटोमिसिटी का मतलब बता रहे हैं ना, एटोमिसिटी क्या होता है सर, उसका मतलब समझो। बहुत पिटेंगे बाबू अगस्तिया, काय बार बार वो खांसते हो बाबू, वीडियो आती है माइक ऑन करके, डिस्टर्ब होता, समझ में नहीं आता अगस्तिया। हम सोच रहे वो आपको अच्छे से समझाओ, फिर वैसे स्कूल की तरह पढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर रोते रहे। नेक्स्ट बाबू देखो एटोमिसिटी क्या होता है, वो एटोमिसिटी क्या होता है बाबू, है ना, तो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा कंसेप्ट है बाबू, है ना, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा नहीं बाबू, है ना, कि कोई बड़ा सा कंसेप्ट नहीं है सर कि नहीं समझ में आएगा। ठीक, देखिए बाबू यहाँ, ठीक, यहाँ बाबू क्या करा, ये ओ क्या हो गया सर, ऑक्सीजन हो गया, ओ आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। H क्या है, हाइड्रोजन है, H4 क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। ठीक, यार बाबू जानवी दास वीडियो ऑन कीजिए बाबू। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे लाल, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा, एक ऑक्सीजन एटम। देखो थोड़ा सा पीछे करते हैं, देखे शैतान, यहाँ क्या आ गया, ऑक्सीजन एटम आया बाबू, एक ऑक्सीजन एटम, O फॉर ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है ना, हाँ सर, है ना बाबू, हाँ सर, है तो सर, है ना। ठीक, अब ये ऑक्सीजन एटम दोनों क्या होगा, है ना, आपको अब लगेगा बोर्डे से आ रहा है, ये ऑक्सीजन एटम ये ऑक्सीजन एटम आपस में क्या होगा, कंबाइन होगा, ये कंबाइन होगा, है ना, कंबाइन होगा। देखो कैसे कंबाइन होता है, ये आपस में क्या होगा, जुटेगा, देखो जुट रहा है, बन जाएगा। ठीक है ना, जुट गया, तो ये O2 बन गया, ये जुट के क्या बन गया, O2 बन गया। तो इसकी एटोमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया, इसकी एटोमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, एक ऑक्सीजन है, सांद्रो ये ऑक्सीजन है, ठीक सर, ये क्या हो गया, कार्बन हो गया सर, ये ऑक्सीजन हो गया। तो ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन जुट के एक मेरा क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स बना दिया, है ना, मॉलिक्यूल्स बना दिया, है ना, मॉलिक्यूल्स बना दिया, यही मेरा क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। हाँ चलो कार्बन ठीक है, डाइऑक्साइड, तो ये CO2 हो गया, क्या हो गया, CO2 हो गया। अब इसमें इसके एटोमिसिटी, इसमें इसके एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। ठीक, तो यही एटोमिसिटी होता है, नंबर ऑफ बाबू कितना एटम, जैसे ये हाइड्रोजन है, बोर्ड से कहाँ रहा, हाइड्रोजन आ रहा, एक हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो गया बाबू, तो मेरा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनाएगा, है ना, हाइड्रोजन का क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, है ना, है ना। ये मॉलिक्यूल्स प्योर फॉर्म में जब रहेगा बाबू, है ना, सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होगा तो मेरा क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स, और एक ही टाइप का सिर्फ हाइड्रोजन है ना मिल रहा है बाबू, सिर्फ हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, मॉलिक्यूल सब क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, है ना, एलिमेंट कहेंगे। ठीक, तो इसकी एटोमिसिटी कितना होगा सर, 2 होगा, इसकी 2 हाइड्रोजन कंबाइन, इसके एटोमिसिटी कितना होगा, 2 होगा, इसके एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। वही लिखा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 बाबू, एटोमिसिटी कितना होगा इसका, 2 होगा, है ना, 2 होगा। ठीक, हीलियम बाबू कंबाइन होगा तब देखा जाएगा, ठीक है ना, हल्ला मत कीजिए, ठीक मेरे भोला। तो ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन
ठीक, ये इसी तरह ऑक्सीजन है बाबू, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, आपस में क्या होगा, कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होना है ना। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नीचे लिखेगा O2 है ना, O2 लिखा बाबू है ना। एटॉमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन आइटम है, 2 एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ O है, यहाँ OH है ना बाबू। मॉलिक्यूल्स विथ एटॉमिसिटी 2 आर नोन एज, इसको हम लोग डायटोमिक, 2 एटॉमिसिटी रहेगा उसका नाम क्या होगा, डायटोमिक होगा। जिसके एटॉमिसिटी 2 होगा उसको डायटोमिक है ना। यहाँ देखो कई ऑक्सीजन उसको आया, ट्राइएटॉमिक हाँ ये कई ऑक्सीजन आया, 3 ऑक्सीजन आया, यहाँ पे कई ऑक्सीजन आया, 3, 1 2 3 है ना, 3 ऑक्सीजन आया। एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा सर। हाँ इसकी एटॉमिसिटी कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसको ट्राई एटॉमिक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक कहेंगे। हो जाएगा ना। ये बाबू O3 हो गया, ओजोन इसको कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ठीक, ट्राई एटॉमिक हो गया। हीलियम है बाबू, हीलियम है ना, तो हीलियम बाबू मेरा मोनोटॉमिक होगा। और आर्गन है, आर्गन भी बाबू क्या होगा, एटॉमिसिटी, हीलियम का एटॉमिसिटी 1 होता है, मोनोटॉमिक, जिसकी एटॉमिसिटी 1 होगा उसको मोनोटॉमिक। ये फास्फोरस है बाबू, क्या हो गया, P फॉर फास्फोरस हो गया, ऑलरेडी आपको बता पॉलीएटॉमिक, चुके। पॉलीएटॉमिक एटॉमिसिटी 4 हो गया, 4 हो गया, इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। इसको टेट्रा सर मेरे ठीक है। ये OCO है बाबू है ना, कम ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ट्राइएटॉमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइएटॉमिक हो जाएगा है ना, ट्राइएटॉमिक हो जाएगा। इतना अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर दे, वो कितना समझ में आ रहा है। लक्ष्मी कि नहीं आ रहा, वो बोलिए, ए लक्ष्मी। रुक गया सर आपका प्रोजेक्ट। सर हमको समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, यहाँ 3 एलिमेंट है बाबू, तो यहाँ एटॉमिसिटी कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। वो पढ़ती कहाँ है शैतान, वो तो खाली नाटक करती है, उसको एक ही बैच में बुलाएंगे। वो क्या पी रही है? पी रही है, ठीक है ना, आपके जैसा शैतान नहीं है, पढ़ने में तेज है, वो 10th में पढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन है, पानी पी रहे, उसी को बताया गया वो। ये किसका, HOH किसका फॉर्मूला हो गया, वाटर का हो गया। वही पानी पी रही थी, पानी पी रही केमिकल थी फॉर्मूला है ना सर। हाँ वो पानी पी रही थी। बहुत पीटेंगे बाबू, H2O। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? ठीक, सर बहुत स्क्रीन पीटेंगे, शेयर कर रहा है, गस्ते ही कर रहा है। ठीक। नो सर मैं नहीं कर रहा। अच्छा शैतान शांत रहो। तो ये वाटर हो गया बाबू, इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वाटर का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा है ना, H2O मोलकुल्स हो गया ना, है ना। तो आगे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एटॉमिसिटी का, क्या डिफाइन करेंगे, एटॉमिसिटी के बारे में है ना, एटॉमिसिटी के बारे में है ना। नेक्स्ट बाबू, चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं। लिखो बाबू, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, हेडिंग क्या देंगे बाबू, एलिमेंट का एटॉमिसिटी। एलिमेंट। ए बाबू कहा है बाबू, समझ में आया बाबू, जानवी दास। जानवी दास समझ में नहीं आया। नहीं आता, आप उसका जिम्मेवारी क्यों ले रहे हो शैतान। पूछ रहा हूँ, खुद बोल रहे। जानवी दास समझी बोली कि नहीं समझी बाबू। यस सर। अदिति बोली कहाँ गई मेरी, सर अदिति थोड़ा काहे हल्ला करते हो जी, जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए ना, सर सर चिल्लाते रहती है। समझिए अदिति। हाँ बाबू कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है, साइंस क्या सर, बहुत सिंपल है। लिखिए, डिफाइन कीजिए बाबू। द बाबू नंबर ऑफ आइटम्स, द नंबर बाबू, द नंबर ऑफ आइटम्स, समझे शांतनी थोड़ा सा बाबू। हाँ सर समझी। हाँ बाबू, द नंबर ऑफ आइटम्स बाबू, लाइट जलाने दो जी, चलो ठीक है। द नंबर ऑफ आइटम्स बाबू दैट constituent बाबू, that constituent of a molecule of an element is called। ये नैतिक समझी बाबू, राजनंदिनी। कैसे समझ गई? कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोले बाबू। नो सर नहीं बोल रही। फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा है ना, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक,
इसकी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, इसकी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? सर भैया कुछ बोल रहे हैं। भाइयों को पीटेंगे, आपको भी पीटेंगे। ऐसा टाइम वीडियो ऑन कीजिए बाबू सत्याम, ऐसा टाइम वीडियो ऑन करो शैतान। सर आपका वीडियो एक जगह रुक गया, अब ब्लर आ रहा है सर। अभी अरुण सर को भेज। नेक्स्ट बाबू कार्बन। सर कहा निको का हल्ला कर रही जी? सर मैं समझ गई सर। मुझे हल्ला का हल्ला कर रही बाबू, खाली हल्ला करके। कार्बन बाबू अब प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? CO बनाएगा, है ना, CO बनाएगा। एटॉमिसिटी कितना हो गया इसका बाबू? 2 हो गया। सर वहाँ CO पे आपने H+H2 लिखा है। अरे सतान, CO क्या होगा बाबू? इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं। CO को क्या पढ़ेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट मेरे सर बाद H2 को वाटर पढ़ेंगे। H2 को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, वाटर ना पढ़ेंगे। जैसे बाबू P+P ये क्या? फास्फोरस। P+P मिलकर क्या बनाएगा? 4 फास्फोरस बनेगा, है ना। तो इसकी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा बाबू? इसकी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला। सर नंबर ऑफ एटम ही सर उसका एटम सिटी होता है। इतना देर से उर्दू में बोल रहे थे। H+H+H क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। सर। ये वाटर है। सर ये जैसे क्या? H+H H2 हो रहा है तो उसका जो 2 है, जैसे अलजेब्रा में उसको पावर कहते हैं, इसमें भी कुछ कहते हैं। नहीं बाबू, इसको सर H2O एटम पढ़ते हैं। सिटी इसका 3 होगा ना। इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लिखिए बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर मैं वर्क इज फिनिश्ड। ये संकल्प कहानी समझ में आ रहा बाबू? संकल्प सर SO2 का क्या नाम था? समझ में नहीं आ रहा। सर किसने बोल दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी तो बोल रही बाबू कि इसको कुछ होना समझ में आ रहा, बौद्धा हो गया, पढ़ने में कमजोर हो गया। सर मजाक मत कीजिए। हाँ बाबू, सर हाँ मम्मी बाबू। SO2 का क्या नाम था? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके सर। म्यूट करो बाबू। संकल्प म्यूट कीजिए शैतान, बड़ी हल्ला होता है बैकग्राउंड से। P4 को तो फास्फोरस बोलते हैं। P फास्फोरस होता है। लक्ष्मी यस सर। काहे नहीं समझ में? कैसे पढ़ाएं बाबू? इतना बढ़िया से तो पढ़ा रहे हैं जी, काहे रो रही लक्ष्मी? सर नहीं रो रहे हैं। हाँ बाबू, रोना नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू। अब बाबू टाइप्स ऑफ एलिमेंट बाबू ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी। एटोमिसिटी के आधार पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, है ना। मोनोएटॉमिक एलिमेंट। ट्राइएटॉमिक, बाइएटॉमिक, नेक्स्ट बाबू। यही सब ना सर? हाँ बाबू, ये सब किस क्लास में सर? सब पहला दूसरा में बाबू, है ना। सब ये सब कुछ है जी। हमने आपको आइटम के बारे कितना सिंपल से सेव लिए, सेव के काट काट के खाते खाते, है ना। वो जो सबसे छोटका बन गया उसको क्या कह दिया? आइटम कह दिया, है ना। आइटम को जोड़ दोगे तो सर मेरा उस क्या बन दिन आप जाएगा? जिस एप्पल का एग्जांपल दिए थे वो सर खा गए आप? हाँ, अच्छा ठीक है शैतान। आइटम को जोड़ दोगे तो मेरा क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। और एक ही टाइप का आइटम जुटेगा तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। मॉलिक्यूल्स में एक ही टाइप का आइटम जुटेगा तो मेरा क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। और डिफरेंट टाइप का आइटम जुट जाएगा, है ना, तो मेरा क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड बनेगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो टाइप्स ऑफ बाबू, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बाबू ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, on the basis of babu atomicity। ए शिवानी कहानी समझ में आ रहा है? गई कहाँ जी? शिवानी कहाँ है?
कहाँ है बाबू? इधर वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी बाबू ऑन द बेसिस ऑफ बाबू एटॉमिसिटी है ना एलिमेंट। पहला जो टाइप होता है बाबू मोनो एटॉमिक एलिमेंट होता, मोनो एटॉमिक एलिमेंट होता है ना। ठीक सर। सर ऑन द बेसिस ऑफ नहीं लिखे सर आपने, टाइप्स ऑफ। अच्छा ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। सेकेंड जो होता है डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक एलिमेंट होता। थर्ड वन जो होता है बाबू ट्राई एटॉमिक होता। फोर्थ वन क्या होता है पॉली एटॉमिक होता है ना। हाँ सर कुछ है सर, अब इसको याद। मोनो मीन्स क्या होता है वन होता है यहाँ पे बाबू। मोनो मीन्स सिंगल होता है, मोनो मीन्स क्या होता है वन होता है, मोनो मीन्स क्या होता है वन होता है ना। ये ध्यान देना, ये सब केमिस्ट्री का बेसिक लैंग्वेज होता है। डाई मीन्स क्या होता है टू होता है। केमिस्ट्री में हाँ हाँ केमिस्ट्री में डाई मीन्स क्या होता है टू होता है। ट्राई मीन्स केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है थ्री होता है। और पॉली मीन्स आप सबने पढ़ा आपने। लेकिन सर उसमें टेट्रा लिखा था सर, टेट्रा लिखा था उसमें। अच्छा ठीक है सर। सर इसमें सिर्फ डी चेंज है ना, डी आई है, उसमें बी आई होता है। तनु म्यूट करे जी, म्यूट कीजिए तनु। अंशिका वीडियो ऑन करो बाबू अंशिका। अब फर्स्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, फर्स्ट को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे मोनो एटॉमिक एलिमेंट। वैसा एलिमेंट बाबू जिसमें नंबर ऑफ आइटम कितना रहे वन रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे मोनो एटॉमिक कहेंगे। जिसमें दो आइटम रहेगा उसको डाई कहेंगे, जिसमें तीन आइटम रहेगा उसको ट्राई कहेंगे, जिसमें बहुत सारे रहेगा 4 5 6 7 8 9 10 उसको आप लोग क्या कहेंगे पॉली कहेंगे, पॉली कहेंगे, पॉली कहेंगे ना, पॉली कहेंगे। किस क्लास वही एलकेजी का बाबू पढ़ाया नहीं जाता तो क्या करोगे है ना। तो मोनो एटॉमिक को डिफाइन करोगे एलकेजी मेरा कोई भी बच्चा डिफाइन कर लेगा है ना बाबू, कोई भी डिफाइन कर लेगा। ये तो सबसे छोटका इसमें आयुष है वो डिफाइन कर लेगा। ए आयुष मेरा 2 क्लास का बच्चा आयुष शैतान। आयुष बोल। सर जिसमें बाप। एक एटम हो उसको मोनो एटॉमिक एटम। हाँ फेयर कर रहा आयुष, कब कूटने आए बाबू। सर सही है ना मेरा? हाँ जी बोलता चेक करके। हाँ मेरा खराब हो जाएगा इसको पढ़ाने के चक्कर में अपने आप। नेक्स्ट बाबू द एलिमेंट बाबू, द एलिमेंट बाबू इन विच बाबू each molecules contain only one atom is called monoatomic element. और एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है सर, जैसे कॉपर हो गया, Cu क्या हो गया सर कॉपर हो गया। जैसे Ag सिल्वर हो गया, Ag का फुल फॉर्म क्या है, Ag को क्या कहेंगे सिल्वर कहेंगे।
AU इसमें एक के आइटम है, CU एक के आइटम है ना, AG में एक के आइटम है, एक के आइटम है। ये गोल्ड हो गया, क्या हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, AU होगा। ये सब सर याद करना प्लेटिनम का, है ना। सर हीलियम प्लेट H सर क्या हो प्लेटिनम गया, का, हीलियम हो गया। सर ये सब प्लेटिनम क्या का है, नहीं लिखा। हाँ बाबू ये सब सारा का सारा क्या है, मोनोएटॉमिक है। ETC सर बोर्ड थोड़ा नीचे कर दीजिए सर, कैमरा। मोबाइल को कर रहे हैं शैतान, हल्ला मत करो, कर रहे हैं। तो सर आ रहा है, ओ, सर आ रहा है। कलम पकड़ के झूठ नहीं बोलना है भोली, नहीं तो विद्या भ्रष्ट हो जाएगा, सरस्वती जी नाराज हो जाते हैं। नहीं सर, सच बोल रही हूँ। हाँ बाबू। सेकेंड वन कौन है बाबू, डाई एटोमिक है, डाई एटोमिक है। इसको डिफाइन करेंगे मेरे लाल। जो बच्चा झूठ बोलता है बाबू उसका दिमाग काम नहीं करता, सरस्वती जी नाराज हो जाते हैं। हमारे यहाँ से बच्चा कोई झूठ ना बोलता। डाई एटोमिक है ना, डाई मीन्स लिखिए, ले एक ही चीज को दो दो बार क्यों लिखोगे। लिखो द एलिमेंट बाबू, क्या बात है इस ताज, पहले आगे बोली। द एलिमेंट बाबू in which each molecules contain only 2 atoms. contain only 2 atoms। सर ये होमवर्क है सर। नहीं जी, definition is called diatomic। सर diatomic element। साइड Sir. सर साइड। बहुत पिटेंगे सवाल। सर मुझे डेफिनेशन पता है इसलिए सर मैं लिख लिया। ये मेरी अदित्री, भोली प्यारी सी दुलारी सी न्यारी सी अदित्री, जैसे H2 क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। एटोमिसिटी इसका कितना होगा, ऊपर लिखाइए दिए बाबू 2 है, तो एटोमिसिटी क्यों लिखोगे, हाइड्रोजन हो गया। नेच बाबू ऑक्सीजन हो गया, इसका 2 होगा, इसका ही 2 होगा। एटोमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। N2 क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। 2 क्या हो गया, एटोमिसिटी 2 हो गया। ETC सर उसके बाद एक्सेट्रा ना। हाँ, बगल में ना लिखा हुआ जी। सर हो गया सर। सर अभी ट्राई एटॉमिक पर करवाएंगे आज या कल? आज ना करवाएंगे जी, ट्राइटोमिक करवाएंगे जी। सर एक के दिन पढ़ लेना। चेक कर लीजिए तब सर। फोटो खींच के भेजिए बाबू, संकल्प फोटो खींच के सोन बाबू भेजिए, चेक कर देंगे। ओके सर, भेज दूंगा। हम्म, सर मैं आई लीव। ठीक है, जय जय बाबू।